लेकिन पंचोता साहब, प्रॉब्लम यही है जो मेरा ख्याल है इस वक्त आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त आपके सबके अक्रॉस द बोर्ड मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, आपके जो नैरेटिव्स हैं वो बड़े फ्लूइड हैं, वो वक्त के साथ, हालात के साथ बदलते हैं, साबिक कदमी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अब आपके स्पोक्स पर्सन, क्योंकि हमें कहा जाता है, जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, उसका जो है वो हमें देखना चाहिए। सो मुझे ये बताइए कि अगर वाकई आप समझते हैं कि ये आपके साथ जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब, जिस तरह रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो साइबर क्राइम टीम जो है वो जब उसने पेपर्स दिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने कोऑपरेट करने से इनकार क्यों कर दिया फिर? देखें, खान साहब ने बिल्कुल कोई इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि जो भी केस आप बनाना चाह रहे हैं या जो भी आप बयान लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने मैं वकील से कंसल्ट करूंगा, क्योंकि जिस तरह खान साहब वहां पर पाबंद सलासल हैं, तो आप कोई भी एक पेपर लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये चीज है, आप इसके ऊपर साइन कर दो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली तमाम लीगल पहलू देखते हुए सारी चीजें उन्हें पता है कि जिस तरह से केसेस एक तरफा बनाए गए हैं, तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं पहले कंसल्ट करूंगा। बिल्कुल वो जाएं, वो जाकर तफ्तीश भी करें और खान साहब उसका हिस्सा भी बनेंगे, कोई इशू नहीं है। खान साहब तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। और मैं पहले भी ये गुजारिश कर चुका हूँ कि खान साहब का जो मौकफ है वो बड़ा क्लियर है, और जो उन्होंने कहा है वो आप देख लें कि 2011 में जो इंटरव्यू दिया उसमें भी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है ना, ये इसका हल नहीं है मुल्क का। आप हमसे बहुत ज्यादा, जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने कहा, आप सारे बहुत वेल रेड नॉलेजेबल लोग हैं। जो कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे और जो खान साहब कह रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, डिफरेंस ये है कि नवाज शरीफ साहब जो कल कह रहे थे वो आज मुकर रहे हैं, और इमरान खान जो कल कह रहे थे आज उस पर कायम नहीं। इमरान खान दूसरी बात ये है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये सारे आपके जो लीडरान हैं उनके बयान वहां से चले, उन्हीं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उन्हीं ऑफिशियल हैंडल से। देखें, आपने लतीफ खोसा साहब का बयान चलाया, दूसरे की मुझे आवाज की समझ नहीं कि वो कौन बोल रहे हैं। लतीफ खोसा साहब आई थिंक आपके पार्टी में होंगे, आपके आने से पहले पीपल्स पार्टी में होंगे आपके। अच्छा, असद उमर साहब थे। तो खोसा साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे। मैंने आपके सामने इमरान खान साहब का मौकफ रखा है, और इमरान खान साहब उस वक्त कोई हुकूमत में नहीं आए थे 2011 में। मुझे इस चीज का बता दीजिए, फिर वो 2011 के मौकफ से वो पीछे क्यों हट गए? उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से असद उमर का ये क्यों जो है वो स्टेटमेंट आया? उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हलीम आदिल शेख साहब यही बातें कर रहे थे, उनका क्यों स्टेटमेंट आया, ये बता दीजिए फिर जरा इसकी तरह। या उस वक्त भी खान साहब का ट्विटर अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा था, बाहर से हैंडल हो रहा था, उन्हें पता नहीं चला? नहीं, खान साहब के इसके ऊपर मौकफ बड़ा क्लियर रहा है। 1971 के अंदर जो मुल्क तकसीम हुआ, उन्होंने कहा कि हमें मिसगाइड किया जाता रहा। और अगर आप अब की बात करते हैं तो रिसेंटली 8 फरवरी को जो हुआ या उससे पहले जो किया गया, उसी चीज को उन्होंने कहा। बेसिकली मकसद क्या है? मकसद उनका ये था कि ये रिपोर्ट इसलिए पढ़ें कि ये दोबारा होने जा रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मुझे पता है बहुत मंजे वकील हैं, आप बहुत मंजे वकील हैं और आप इधर उधर जो है वो बात कर सकते हैं। मेरे सिर्फ सिंपल सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए कि 2011 का जो उनका मौकफ था, जब उन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से आपके बड़े लीडरान जो है वो नवाज शरीफ साहब को इस बयान पे तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो क्या खान साहब ने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरा नैरेटिव नहीं है, मेरी पार्टी का नैरेटिव नहीं है? देखें, उन्होंने तनकीद बनाया होगा, और उस वक्त के हालात देखने हैं कि नवाज शरीफ का कोई मैंडेट छीना गया था या नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन खान साहब का मौका मैंने आपके सामने रखा है। और आज भी जो महमूद रहमान कमीशन के ऊपर हमें ठहराया जा रहा है कि हम जब बड़े मुल्ज़म हो गए और हम कह रहे हैं और हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। और हम अब भी तंबीह कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये चीज बंद की जाए। मुल्क के अंदर अगर ये चीज चलाई जाएगी या किया जाएगा, बहुत काबिल एहतराम है, महमूद रहमान कमीशन के अंदर तीन पहलू हैं। नंबर 1 है, इस वक्त नहीं ठीक है, महमूद रहमान कमीशन पड़ी हुई है, अब आई एम सॉरी यू फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं तो सिर्फ कॉल ऑफ फेल में ताजाद माजी की और अब की बात कर रही हूँ। पर मुझे एक चीज बताइए, रऊफ हसन साहब ये कह रहे हैं कि जी इसमें उनकी जो ये स्टेटमेंट गई है, जो ये वीडियो चली है, इमरान खान साहब तो जेल में, बिल्कुल जेल में, पाबंद सलासल हैं, उनकी इसमें मनोमंशा शामिल नहीं है, उनकी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है पंचोता साहब, या अब कोई डिफरेंट नैरेटिव है? पहले नहीं, तो बता दीजिए। देखें, कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे पहलू डिस्कस हुए। उसके अंदर कैसे जो है वो महमूद रहमान कमीशन को हाईलाइट किया, हर पहलू से देखा। देखें, फॉर एग्जाम्पल जी, उन्होंने महमूद रहमान कमीशन और जो वीडियो अपलोड की गई
उसके हवाले से कि खान साहब ने देखी है वीडियो, नहीं देखी, या महमूदुर रहमान कमीशन जो था उससे हटकर कोई वीडियो बनाई गई या उससे हटकर कोई कंटेंट डाला गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जैसे हम जो है वो इदारों को उकसाना चाह रहे हैं और एक जंग शुरू करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर रऊफ हसन साहब ने ये बात की थी। लेकिन ओवरऑल जब सारी चीजें, सारे पहलू डिस्कस किए गए तो उसके बाद यही बात तय की गई कि हम महमूदुर रहमान कमीशन के अंदर रिपोर्ट है, उसके अंदर तो कोई हमने रद्दोबदल नहीं किया, और उस रिपोर्ट के अंदर हम यही कह रहे हैं कि हर इदारे को तो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, मुझे इसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे थे। और टीम जो है मुझे एक चीज अमेरिका में भी बैठी हुई है, यूके में भी बैठी हुई है, पाकिस्तान में भी है, सिर्फ एक चीज बता दीजिए।